गोपी की कहानी में आपका स्वागत है और आज से हम देखेंगे गोपी की कहानियाँ। तो चलो मैं आप लोगों को गोपी के पूरे परिवार से मिलवा देती हूँ। यह है गोपी और यह है गोपी का पति हरिया। यह गोपी की ननद मीना है और यह गोपी की सास गायत्री है और यह गोपी और हरिया की बेटी सोना है। अब मैं गोपी की पड़ोसियों से भी आपको मिलवा देती हूँ। यह गोपी की पड़ोसी लक्ष्मी काकी का घर है और यह गोपी की पड़ोसी सरस्वती काकी का घर है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय है और यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और हरिया और उसकी माँ गायत्री जाग चुकी है। हरिया घर के पास में ही खड़ा है और गायत्री तुलसी माता के पास में बैठी हुई है और ये दोनों मुर्गे का नाम कुक्कू और कुकी है। यह गोपी के मुर्गे हैं। लगता है दिन निकल आया। माँ जी और सोना के बापू भी उठ चुके हैं। लगता है मैंने देर कर दिया उठने में। मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। मैं तो उठ गई। अब मैं चलकर घर की साफ सफाई भी कर देती हूँ। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घरों में। कुक्कू और कुक्की ने तो कुछ खाया भी ना था रात में। लगता है वह बहुत भूखे हैं। वह चुपचाप बैठे हुए हैं। कुक्कू और कुक्की इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? लगता है उन्हें भूख लग गई। अभी तक तो वह शांत थे। चलो मैं चावल के दाने दे देती हूँ रसोई घर से लाकर उन्हें। रात को मैंने चावल के दाने उनके लिए भी चुनकर रख दिए थे। चलो मैं चावल के दाने रसोई घर से लाकर दे देती हूँ मैं उन्हें। मैंने एक कटोरे में रखा था चावल के दाने चुनकर कुक्कू और कुक्की को देने के लिए। ऐसा कहकर गोपी रसोई घर में चावल के दाने लाने चली जाती है। कहाँ गए वह चावल के दाने? मैंने यहीं तो रखा था। ये रहे चावल के दाने। अच्छा है कि ये दाने मुझे मिल गए, वरना मुझे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता। चलो मैं चावल के दाने उठा लेती हूँ और कुक्कू और कुक्की को खाने के लिए दे देती हूँ। ऐसा कहकर गोपी चावल के दाने को उठाने लगती है। अब मैं यह दाने कुक्कू और कुक्की को खाने के लिए दे देती हूँ। चलो अब मैं कुक्की को खाने के लिए दे देती हूँ। ये लो कुक्कू और कुक्की, तुम दोनों आराम से चावल के दाने खा लो। फिर यहाँ पे कुक्कू और कुक्की जल्दी से चावल के दाने खाने। अब मैं चलकर घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो मैंने यहीं रखी थी, वह रही झाड़ू। अब मैं चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मेरा आंगन बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। ऐसा कहकर गोपी आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। मेरा आंगन तो साफ हो गया। यह तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं चलकर इस झाड़ू को रख देती हूँ वहाँ पे। मैंने झाड़ू को तो रख दिया। मैं चल के माँ जी से पूछ लेती हूँ कि वह आज प्रातः काल पर सैर की जाएंगे या नहीं। ऐसा करके गोपी अपनी माँ जी के पास जाने लगती है। माँ जी, आप आज प्रातः काल की सैर पर नहीं जाएंगी क्या? अरे हाँ गोपी बेटा, मुझे प्रातः काल की सैर पर जाना है। जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी देर तुलसी माता के पास बैठ जाती हूँ। वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह। अब मैं सैर पर जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप सैर पर जाइए, मैं तब तक घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है गोपी बेटा, मैं सैर पर जा रही हूँ। मीना और सोना को भी तुम जगा देना। क्या वे भी मेरे साथ सैर पर चलेंगे प्रातः काल की? वह वही बोल रहे थे, दादी मुझे भी जाना है, माँ मुझे भी जाना है सैर पर कल। ठीक है माँ जी, मैं जाकर उन्हें जगा देती हूँ। वह जाएंगे या ना वह भी पूछ लूंगी मैं उससे और आपको आकर बता दूंगी। ठीक है बेटा, जाओ तुम पूछ लो। ऐसा कहकर गोपी जगाने चली जाती है मीना और सोना को। मीना उठो, मीना उठो, आज क्या तुम्हें प्रातः काल की सैर पर नहीं जाना है माँ के साथ? तुमने तो बोला था माँ
मुझे भी जगा देना। उठो उठो। हाँ, अरे सुबह हो गई, मैंने तो उठा भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं था कि मुझे आज माँ के साथ प्रातःकाल के शहर पर जाना है। अब मैं उठ जाती हूँ। अब मैं माँ के पास जाती हूँ। मैंने माँ को तो बोल दिया था कि मुझे भी जाना है, पर मेरी आंखें ही नहीं खुली और पता नहीं कब सुबह हो गई, दिन भी निकल आया। माँ, मुझे भी जाना है प्रातःकाल के शहर पर। ठीक है मीना बिटिया, तुम्हें भी मैं लेकर जाऊंगी प्रातःकाल के शहर पर। और सोना नहीं उठी क्या? भाभी अभी उसे ही उठाने गई है, वह भी उठकर आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर हम सब साथ में मिलकर प्रातःकाल की सैर पर चलेंगे। सोना बेटा उठो, सुबह हो गई। तुमने तो बोला था कि मैं दादी आपके साथ प्रातःकाल के सैर पर जाऊंगी। जल्दी से उठ जाओ, दिन निकल आया है। तुम्हें प्रातःकाल के सैर पर नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं उठूंगी, मुझे और सोना है, मुझे और सोना है, मुझे सोने दो ना, मुझे सोने दो ना। उठ जाओ बेटा, दिन निकल आया है, प्रातःकाल की सैर पे जाना है तुम्हें दादी के साथ। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं उठ जाती हूँ, मुझे भी दादी के साथ जाना है। बुआ उठ गई क्या? हाँ, वह उठकर माँ जी के पास गई है, तुम भी जल्दी से उठकर चली जाओ। ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी से उठकर जाती हूँ। ऐसा कहकर सोना भी उठकर चलने लगती है प्रातःकाल की सैर पर जाने के लिए। आज तो मैं भी जाऊंगी दादी के साथ प्रातःकाल की सैर पर, मैं भी चलती हूँ जल्दी जल्दी से। ऐसा कहकर सोना भी जाने लगती है अपनी दादी के पास। दादी माँ, मैं भी आ गई, मुझे भी जाना प्रातःकाल के सैर पर। ऐसा कहकर वह तीनों प्रातःकाल के सैर पर चले जाते। गोपी, मैं भी जा रहा हूँ खेतों में काम करने। मुझे खेतों में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मैं जब घर आऊँगा तो तुम खाना तैयार कर ठीक है, मैं खाना तैयार करके रखूंगी, आप जाइए खेतों में काम कर लीजिए। ठीक है। ऐसा कहके हरिया भी खेतों की तरफ जाने लगता है। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो पार्ट 2 देखें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।